स्टार्ट। पहले टीएसजी वाला क्वेश्चन बैंक चेक करेंगे बच्चों, 1 से 16 दिया था, गॉट इट क्लियर। और फिर डीकेजी। टीएसजी में 1 to 16 के बाद तो कुछ नहीं था ना। चलिए, क्योंकि जो मैंने लेक्चर की रिकॉर्डिंग की बात की थी उसमें होमवर्क का करेक्शन शायद नहीं है एज फार एज आई रिमेंबर। करंट रेशियो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। करंट असेट्स में आएगा ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा बच्चों। देन इन्वेंट्री आ जाएगा। देयर आफ्टर करंट लायबिलिटी की लिस्ट में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स आएगा, डिबेंचर्स नहीं आएगा, एक्सपेंसेस पेबल आ जाएगा। गॉट इट, इट इज कमिंग 2:1। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? सबको समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे बच्चों अपना ब्रह्मास्त्र, शेयर होल्डर फंड्स फॉलोड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज फॉलोड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या जाएगा? टोटल। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स टोटल। इसका तो मैं सोच रहा हूँ काफी बच्चे स्टिकर प्रिंट करवा लें, जब क्वेश्चन है चप्पा से चिपका दो और आइटम्स लिख लो। जैसे बोर्ड में वो कॉन्सोनेंट्स नहीं आते फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में, कुछ वैल्यूज, ये पहले से लिख के देना चाहिए। टोटल असेट इज चिल्ड्रन हाउ मच? 10 लाख। तो भाई असेट का टोटल अगर 10 लाख है तो लायबिलिटी का टोटल भी 10 लाख होगा। शेयर होल्डर फंड्स इज 6 लाख 40,000 चिल्ड्रन, एंड नॉन करंट लायबिलिटी इज 2,60,000। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए 2,60,000। देयर आफ्टर आपका यहाँ पे फिक्स टेंजिबल एसेट 5 और ये 3, इट इज 8 लाख। तो आपको बच्चों 2 लाख करंट एसेट मिल जाएगा और 6, 7, 8, 9 1 लाख करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। 2:1 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये सुपर ब्रह्मास्त्र है और ये कम से कम आपको हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तो मिला ही होगा। 1/3 ऑफ द असाइनमेंट तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। व्हाट इट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबका आंसर आ गया, 2 में भी आ गया। 3, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, तो इट इज 10 लाख चिल्ड्रन। वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है सो कॉल्ड 6 लाख। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 6 लाख इक्वल्स टू 10 लाख माइनस CL। तो आपकी CL की वैल्यू, करंट असेट दिया 10 लाख, ये इधर आ जाएगा, तो दिस वुड बी चिल्ड्रन 4 लाख। अब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 10 लाख आपका करंट असेट था, 4 लाख करंट लायबिलिटीज थी, तो योर आंसर इज 2.5:1। क्या हो गया? नहीं आंसर। नेक्स्ट, 4th चिल्ड्रन, वर्किंग कैपिटल दिया है 9 लाख का, करंट लायबिलिटीज दिया है। कुछ बच्चों ने ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जोड़ दिया होगा। विद फैमिली का कार्ड आ चुका है, हमको अंकल अलग से नहीं बोल के गए, तो मत जाओ, तुम्हारा ही नुकसान है। तो विद फैमिली में सब आ गए। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। अब आपको वर्किंग कैपिटल दिया है 9 लाख बच्चों, CA पता नहीं तो उसे CA लिख लीजिए या स्वाद अनुसार X मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये 9 लाख लेफ्ट से राइट में आएगा माइनस, या ये -3 लाख राइट से लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, तो आपका CA हो गया 12 लाख। पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से, CA बन के 12 लाख कमा भी लेंगे। ओके, तो CA अपॉन CL it's 12 lakh upon 3 lakh. Answer is 4:1. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, अगेन स्टोरी बना लीजिए। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अब बच्चों यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ है। टोटल डेट अगर सबको याद हो, NCL एंड CL ऐड करके आता था बच्चों, एडिंग NCL एंड CL, जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख दी है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस वुड बी 3 लाख। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, 6 लाख इक्वल्स टू CA माइनस 3 लाख। तो बच्चों अब आपका ये जो 3 लाख है ये राइट साइड से उठ के लेफ्ट में जाएगा, तो कितना हो गया? 9 लाख। व्हाट इट क्लियर? तो इट इज CA अपॉन CL, इट इज 9 लाख अपॉन 3 लाख। कितना आएगा आंसर? 3:1। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। आई एम डूइंग इट एट द राइट कॉर्नर चिल्ड्रन, बॉटम एंड। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए
करंट रेशियो इक्वल्स टू सी ए अपॉन CL। मैथ से चिल्ड्रन, करंट रेशियो 2.5 दिया है, तो 2.5 का मतलब होता है 2.5:1 इक्वल्स टू सी ए अपॉन CL। करेक्ट, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। अब आप रिलेशनशिप बनाएंगे इस फॉर्मूले से। क्या रिलेशनशिप बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो आप। तो आपका CA जो हो जाएगा दैट वुड बी 2.5 CL। वर्किंग कैपिटल इज गिवन टू अस चिल्ड्रन 1,50,000। CA का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है 2.5 CL माइनस CL। तो चिल्ड्रन 1,50,000 इक्वल्स टू 1.5 CL। CL इक्वल्स टू 1,50,000 अपॉन 1.5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CL चिल्ड्रन? 1 लाख। ये आ गया। इसको करंट रेशियो के फॉर्मूले में रख दीजिए, नहीं रखना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, CA इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1 लाख, ये वाला फॉर्मूला, ये जो नीचे लिखा था। समझ में आ गया? 2.5 लाख रुपए आ जाएगा बच्चों। अब जब ये 2.5 लाख रुपए आ गया, करंट असेट्स भी मिल गई, CL पहले ही मिल गया आपको। समझ में आ गया? जिन्होंने गड़बड़ किया है झटपट ठीक कर ले। प्रश्न संख्या 7 क्या बोलती है? लेट अस सी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है चिल्ड्रन हमको, और आपको यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेड पेबल्स एंड OCL। अब देखिए बच्चों, ट्रेड पेबल और OCL दोनों दिया ना, करंट लायबिलिटी तो दिया नहीं। सर हम एक काम करते हैं, इसको गुचड़ मुचड़ कर देते हैं, इसकी करंट लायबिलिटी मान लेते हैं, टीचर भी 0 ही मान लेगा फिर। तो यहाँ पे CL निकालेंगे 6 लाख रुपए आप। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, 18 लाख इक्वल्स टू CA माइनस 6 लाख। हाँ, चाहे तो आपको अगर दिखाना हो CL इक्वल्स टू ट्रेड पेबल प्लस OCL, वो आप दिखा सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 24 लाख। 24/6 कर देंगे तो 4:1 आ जाएगा। अगेन चिल्ड्रन, टोटल डेट दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है, कहानी बना लीजिए। NCL और CL, द टोटल इज गिवन हाउ मच? 19.5 लाख। वेयर एज योर लॉन्ग टर्म डेट इज गिवन एज 15 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 लाख। अब वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, CA माइनस CL, 9 लाख इक्वल्स टू CA माइनस 4.5, तो CA आ जाएगा 13.5। 13.5 अपॉन 4.5, काट मत दीजिएगा 0.5 0 0 कैंसिल होता है मैथ्स के हिसाब से, 5 कैंसिल नहीं होगा। आ जाएगा आंसर? 3:1 आ रहा है। चलिए, करंट असेट्स दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आ गया 1.5। 10th में थोड़ा सा आप फंसे होंगे, बट अगर आपने पहले DKG का होमवर्क किया होता तो आप 10th में ना फंसे होते। आपने ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लिए होते। गॉट इट? चलिए खैर कोई बात नहीं। कंपनी हैड कितना करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज? चलिए, जिनका गलत है समझ लें। करंट रेशियो इक्वल्स टू बच्चों CA अपॉन CL। CA इज 4,50,000 and CL is 2 lakh. तो इट इज 2.25:1, ये आएगा। दिस इज द ओल्ड रेशियो। सर आप क्यों सिखाने हैं ये, काम आएगा। आफ्टर इट परचेज्ड 30,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट। आगे बच्चों ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन। 4.5 लाख रुपए के करंट असेट्स पहले थे, 2 लाख रुपए वी हैड करंट लायबिलिटीज। आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे चिल्ड्रन, एनी इफेक्ट ऑन योर करंट असेट? सर कैसे समझ में आएगा? जर्नल एंट्री दिमाग में करिए, परचेज टू क्रेडिटर, स्टॉक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे चिल्ड्रन? प्लस। क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे? प्लस। अब बच्चे क्या करते हैं, सर दोनों में 30-30 का चेंज है ना, तो सर नो चेंज आ जाएगा। ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन में जब करते थे ऐसा नहीं है। ऊपर 30,000 4.5 लाख में चेंज हो रहा है, लगभग 7.5% के आसपास का हेरफेर है, और नीचे 30,000 2 लाख में चेंज हो रहा है, 15% का हेरफेर है। डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ा, न्यूमरेटर कम बढ़ा। आई रिपीट चिल्ड्रन, न्यूमरेटर में चेंज कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा है। तो व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीजेस बाय अ लार्जर मैग्नीट्यूड एंड न्यूमरेटर इंक्रीजेस बाय अ लेसर मैग्नीट्यूड, भगवान आपको खींच रहे हैं, 2 भगवान नीचे 50 दलितर आपको वापस खींच रहे हैं, तो आप धरती पे रह जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। रेशियो डिक्रीज कर जाएगा।
ये मैथ्स का और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करके ही करिएगा एग्जाम में। तो ये हो गया बच्चों 480 अपॉन 230, 1 2 3 हो गए हम फ्री, 0 0 बन गया हीरो। व्हाट इज 48 अपॉन 23 बच्चों? 2.086 आ रहा है, तो चलिए 09 कर लीजिए, इज टू 1। अब लगे हाथ एक चीज और भी बता दीजिए, द रेशियो इंप्रूव्स और डिक्रीजेस? इंप्रूव्स। कैसे इंप्रूव्स है? मैथ्स लगाइए, थोड़ी सी इंग्लिश भी लगा लीजिए भाई। पहले 2.25 आ रहा था, नाउ इट इज 2.09, तो रेशियो रिड्यूसेस। तो मैंने बताया था ना आपको 4 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ए पार्ट सिंपल, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू ठूसो। बी पार्ट कुछ चीजें मिसिंग रहेंगी। सी पार्ट इज दिस, और जो हमने रिड्यूस लिख दिया ये डी पार्ट हो गया। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 10th में वर्किंग कैपिटल निकालिए बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड चिल्ड्रन आफ्टर द ट्रांजैक्शन। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है जरा बता दीजिए मेरे को। सीए माइनस सीएल। पहले आपका सीए कितना था बच्चों? 4.5 लाख, और सीएल कितना था? 2 लाख। क्या आएगा वर्किंग कैपिटल? 250। वेरी गुड। आफ्टर पेमेंट, सॉरी, बाइंग गुड्स, सीए वाज 480 एंड सीएल इज 230। अगेन क्या आएगा? एनालिटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है चिल्ड्रन, आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे और एक लाइन में पूछेंगे विल देयर बी एनी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लोग अगल बगल देखेंगे, तो वहां क्या आ रहा है, तो वहां क्या आ रहा है, ये आ रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चोर निकल के धागा, जिसमें वही लिख दो, सबको 0 मिलेगा, सबको। आपको ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। आई रिपीट, ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद। ये मत सोचिएगा हमेशा सेम आएगा। हेयर वी हैड अ ट्रांजैक्शन जहां पे सी और सीएल में सेम प्लस हुआ। अगर एक जगह सीए होता बट सीएल ना होता, सीएल होता बट सीए ना होता, सर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कंप्यूटर खरीदा, आई रिपीट चलना, आपने कंप्यूटर खरीदा, तो नॉन करंट एसेट बढ़ गया और करंट एसेट घट गया, वहां वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में सीएसीएल अगर दोनों आ जाए, सीएसीएल दोनों, तो आपका वर्किंग कैपिटल बिफोर आफ्टर हमेशा सेम रहेगा। ये लॉजिक याद रखिएगा। सीए है, सीएल नहीं, सीएल है, सीए नहीं, तो आपका वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा। गॉट इट? अभी करके दिखा भी दूंगा, नॉट टू वरी। समझ में आ गई बात? इसको प्लीज लिख लीजिए और इस मैगजीन को याद रखिएगा बच्चों। इफ एनी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस constitutes both current assets and current liabilities, your working capital would not change, it would remain same. Got it? And if a transaction involves current asset but not current liability, or it involves current liability but not current asset, आपका CL चेंज हो जाएगा, सॉरी वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा। Question number 11, current liabilities of the company 175, current ratio 2:1। इजी है भाई एकदम, बट पहले आपको यहां पे तो लिखा है आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो निकालिए, बट आई वांट कि आप आफ्टर एंड बिफोर चिल्ड्रन दोनों में कैलकुलेट करिए, तो आपका आंसर आएगा दोनों में। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। करंट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट अपॉन व्हाट चिल्ड्रन? सीए अपॉन सीएल। व्हाट इट क्लियर? यू डू नॉट हैव करंट एसेट्स विद यू, तो आप लिख लीजिए सीए अपॉन 175। what would be your current asset children? 3,50,000। तो ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अब बच्चों यहां पे लिखा है इट पेड 30 टू अ क्रेडिटर। क्या आपके करंट असेट्स ऑफ 350 पे कोई असर आएगा बच्चों? व्हाट? इट विल डिक्रीज। तो आप 350 में माइनस कर देंगे 30 और इसमें माइनस कर देंगे 30। What is 350 minus 30 बच्चों? 320। And what is 175 minus 30? 145। 3 zeros got cancelled. Get me the answer. 2.20 something आना चाहिए। It is 3,20,000 upon 145। 2.206 है, तो 2.21 is to 1। तो पहले बच्चों ये 2:1 था, and now it is 2.21। तो इट इंप्रूव्स और इट रिड्यूसेस? इट इंप्रूव्स। वर्किंग कैपिटल भी एक बार देख लीजिए, सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, पता लग जाएगा जो मैंने बात बोली थी वो सही है कि नहीं। 350 माइनस 175, 175 आएगा बच्चों।
और 320 माइनस 145 ये भी एक 75 आएगा। मैक्सिमम प्रूव्ड करेक्ट। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 चिल्ड्रन, बहुत मजेदार, बड़ा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। रेडी है सब लोग? स्टडी रहिएगा बट गो मत हो जाइएगा। करंट असेट्स 3 लाख के, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख के। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। कितना है बच्चों रेशियो? 1.5:1। फर्म इंटरेस्टेड है कि अब इनका करंट रेशियो कितना हो जाए? 2:1। तो वी हैड करंट असेट्स ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 3 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज वर हाउ मच? 2 लाख। कुछ ऐसा करें कि हमारा आंसर 2/1 आ जाए। कैसा करें? क्या करें? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। सेम वही क्वेश्चन है जो ट्रांजैक्शन वाले पढ़े थे, वहां पे साफ साफ लिख के आता था रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लाइबिलिटी को पे कर दें। यहाँ पे आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे दी गई और आप कंफ्यूज हो गए। जब आप करंट लाइबिलिटी को पे करेंगे चिल्ड्रन, वैल्यू तो आपको पता नहीं, लेट अस अज्यूम द वैल्यू एज एक्स। तो ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो वाज गिवन, ट्रांजैक्शन वाज गिवन, आई रिपीट, ओल्ड रेशियो दिया था, ट्रांजैक्शन दिया था, आपको क्या निकालना था? न्यू रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, आपको ट्रांजैक्शन का अमाउंट निकालना है। तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट से करंट असेट पे कोई असर आएगा? क्या असर आएगा? कैश विल डिक्रीज एंड करंट लाइबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। नाउ द बॉल इज इनटू योर कोर्ट। इट इज 3 लाख माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 2x। अब बच्चों माइनस एक्स प्लस 2x राइट से लेफ्ट पे ट्रांसपोज करा दिया हमने, और 3 लाख को लेफ्ट से राइट पे ट्रांसपोज करा दिया। माइनस एक्स प्लस 2x इज 1x, बट 1 लिखते नहीं अलजेब्रा में, सबको पता है। द डिफरेंस इज ₹1 लाख। इन्होंने भी गलत नहीं सॉल्व किया, बट इन्होंने इतना ही सॉल्व किया कि जिसमें टीचर की जरूरत पड़ती रहे। सिर्फ 2 लिखा है, अरे भाई 2/1 लिख देते तो सब बच्चे आसानी समझ जाते। हिंट के लिए भी हिंट चाहिए यहाँ पे। Got it? तो जिनका आ गया वेरी गुड, जिनका नहीं आया प्लीज अपडेट। चलिए, करंट असेट्स 875, लाइबिलिटीज 2.5। अब कर लेंगे बच्चों वाला क्वेश्चन, अगर नहीं किया पहले तो अब करिएगा इसको। सेम आपको 14th भी करना है। यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर पूछा गया है, तो अगर आपके पिछले आंसर्स नहीं आए तो भी आ जाएंगे। अगर स्टिल ना आए तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास पे ऑब्जेक्ट करके पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए चलिए, यहाँ पे मैं डी पार्ट पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड है, आई रिपीट, अगर डिक्लेयर्ड है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता। बट AS4 जब रिवाइज नहीं हुआ था 4 साल पहले, तो वो बैलेंस शीट के अंदर आता था। तो अगर क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड मिलेगा, व्हाट पेमेंट ऑफ, तो आपके करंट असेट्स में योर कैश और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज, बट आपके CL पे देयर वुड बी नो इफेक्ट। समझ में आ गया? बट अगर यहां पे आपको बोला जाए पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, व्हाट अनक्लेम्ड, ये करंट लाइबिलिटी होती है, तो इन दैट केस आपका CA भी गिरेगा एज वेल एज CL भी गिरेगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज अ मेंबर ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी, वो पे किया तो CL विल गो डाउन। इलेक्ट्रिक बिल आया ही नहीं आपके घर में, आपने एडवांस दे दिया, आपने एडवांस दे दिया, तो आपका कैश बैलेंस घटेगा और उधर प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ेगा। समझ में आ गया? नो चेंज। फाइनली एक CA कम हुआ, एक CA बढ़ गया, एक करंट असेट गिरा, एक बढ़ा। अगर बिल आया बट आपने पे नहीं किया, तो वो लाइबिलिटी में जाके बैठ गया। नाउ यू आर पेइंग इट, अब लाइबिलिटी भी कम हुई और असेट भी कम हुई। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ अगर डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड शब्द यूज किया गया है तो करंट असेट विल गो डाउन इसके पेमेंट से, बट करंट लाइबिलिटी पे कोई असर अब नहीं पड़ेगा। 4 साल पहले पड़ता था। बट अगर पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड दिया है तो करंट असेट भी लेस होगा और करंट लाइबिलिटी भी। गॉट इट क्लियर? तो ये आंसर आपका मिसमैच करेगा बिकॉज ये ओल्ड एडिशन की TSG है, तब AS4 रेक्टिफाई नहीं हुआ था। समझ में आ गया? तो इस बात पे हम और विचार करेंगे जब मैं आपको कैश फ्लो पढ़ाऊंगा। ऐसा क्या हो गया जिससे डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी के घर से बाहर भगा दिया गया, क्यों उसको डिसोन कर दिया करंट लाइबिलिटी में, ये बताया जाएगा कैश फ्लो पढ़ते टाइम। रेडी चिल्ड्रन?
करंट रेशियो इक्वल्स टू CA अपॉन CL, 2:1 है बच्चों, तो आप क्या करेंगे 2 लाख अपॉन 1 लाख। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स 2 लाख अपॉन 1 लाख माइनस 10,000, तो न्यू वैल्यू इज 190 upon 90. Got it clear? So this would be, children, 2.11 is to 1. Finally, the ratio improves. Got it? B part, डिट्टो वैसे ही करना है चिल्ड्रन। बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब आपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, करेक्ट। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री याद करिए 11th क्लास में इसकी क्या पास करते थे आप, इट यूज टू बी क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों बिल रिसीवेबल करंट असेट में क्या हो जाएगा माइनस, और आपकी करंट लायबिलिटी में चिल्ड्रन क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे माइनस। सेम आंसर आएगा जैसे ऊपर आ रहा था, इट इंप्रूव्स। डिविडेंड वाली कहानी मैंने आपको बता दी, मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। नाउ चिल्ड्रन इट इज 2 लाख माइनस मान लीजिए 10,000 आपने डिविडेंड पे किया, बट डिनोमिनेटर में देयर वुड बी नो चेंज इन योर करंट लायबिलिटी, क्योंकि डिविडेंड CL का पार्ट ही नहीं है। तो इट इज 1.9:1, रेशियो डिक्लाइंस। बट यहां पे क्या लिखा है चिल्ड्रन, ये इसलिए बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ओल्ड एडिशन है, तो उस जमाने में सो कॉल्ड आपका जो डिविडेंड अनपेड होता था वो तो करंट लायबिलिटी में रहता था, और जो आप प्रोविजन भी करंट ईयर के डिविडेंड का बनाते थे वो भी CL में जाता था। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड अर्लियर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज गुड एज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बट अब ऐसा नहीं होता। पुराना बकाया आउटस्टैंडिंग डिविडेंड पे किया तो A-B की तरह ट्रीट होगा, बट करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे कर दिया, ओनली कैश बैलेंस विल डिक्रीज। बैलेंस शीट में कभी लायबिलिटी बना ही नहीं। लायबिलिटी वो डिविडेंड होगा जो पुराना है, देना था आपने तो डिक्लेयर किया, बैंक में पैसा भी डाल दिया, लोग लेने ही नहीं आए पैसा। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड CA प्लस हो जाएगा चिल्ड्रन, और नीचे क्रेडिटर्स भी प्लस। मान लीजिए 10,000 है, व्हाट इज 210 अपॉन 110, 1.9 आएगा क्या 210 अपॉन 110, हाँ 1.90, इट डिक्रीजेस। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड, आपका बच्चों करंट असेट भी बढ़ जाएगा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। E और F का आंसर सेम होगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नो चेंज, सर इतनी जल्दी कैसे आपने बता दिया, अरे भाई स्टॉक बढ़ा और कैश घटा, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा। 2 लाख प्लस 10 माइनस 10 अपॉन 1 लाख, तो इट इज 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1। बुक वैल्यू असेट की 50,000 थी, 45 में बिक गई, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए 2 लाख की करंट असेट है और 1 लाख की करंट लायबिलिटी, प्लस कर देंगे 45,000 चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर में नो चेंज, 245 अपॉन 1 लाख इंप्रूव हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस ऑल्सो। अब ये मत बोलिएगा सर असेट गिरी भी तो है, कौन सी असेट गिरी है बच्चों, फिक्स्ड असेट, हम तो न्यूमरेटर में करंट असेट लिखते हैं ना। समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये पूरा क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा, एक बार रोमन 1 के अकॉर्डिंगली और एक बार रोमन 2। ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल है चिल्ड्रन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल, अब आप सो कॉल्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल को अनक्लेम्ड डिविडेंड कर लीजिए, क्योंकि अब डिविडेंड पेबल कभी भी लिख के नहीं आएगा। कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स नो चेंज, व्हाई सर, पिछले वाले में तो आया था, बिकॉज यहां पे बच्चों 1:1 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। 10-10 हजार का अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इट बिकम्स अगेन 90 एंड 90, इट इज 1:1। स्टॉक इन ट्रेड खरीदा क्रेडिट पे, CA प्लस हो जाएगा, CL भी प्लस, सेम वैल्यू से प्लस होगा, तो अगेन द आंसर इज नो चेंज। तो क्या आप रट के काम चला सकते हैं? नो, सब चीज रेशियो पे डिपेंड करेगी, क्या दिया है। 2:1 होता तो आंसर्स फर्क होते, 1:1 है तो डिफरेंट है। ओके, स्टॉक इन ट्रेड अगेन चिल्ड्रन नो चेंज,
क्योंकि ऊपर भी प्लस और ऊपर ही माइनस। बिल्स पेबल डिस्चार्ज नो चेंज, वाई? ऊपर सीए माइनस होगा और नीचे सीएल, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। बिल रिसीवेबल एंडोज टू क्रेडिटर, ऊपर आपके सीए में माइनस और नीचे सीएल में माइनस। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ऊपर सीए में प्लस और नीचे सीएल में भी प्लस। आंसर इज नो चेंज। समझ में आ गया? तो सारे के सारे आंसर्स क्या थे लगभग चिल्ड्रन? नो चेंज। समझ में आ गया? बट 0.8:1 में कहानी फर्क हो जाएगी। वाई? बिकॉज इट इज 80,000 अपॉन 1 लाख। जब आप कैश पे करेंगे बच्चों 80,000 रुपये में, मान लीजिए आपने 10,000 पे कर दिया, तो न्यूमरेटर में -10, डिनोमिनेटर में भी -10। व्हाट्स द न्यू वैल्यू चिल्ड्रन? 70,000 अपॉन 90,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 7 upon 9 is what children? 0.78:1, and earlier it was 0.8, तो रेशियो डिक्लाइंस। समझ में आ गया? और बिना इस कैलकुलेशन के आंसर आप निकालेंगे भी, लिख के भी आप आ जाइए, लाख रिड्यूस इंप्रूव 0 देगा एग्जामिनर आपको। बी पार्ट में आ गया लोगों का आंसर? सी पार्ट भी आ गया? डी अनक्लेम्ड डिविडेंड है बच्चों, करंट लायबिलिटी का मेंबर है ये, सीए भी गिरेगा सीएल भी गिरेगा, एकदम एक ही तरह सॉल्व होगा ये, एकदम एक ही तरह। बिल्स पेबल डिस्चार्ज एज गुड एज ए, बिल रिसीवेबल एंडोस्ड एज गुड एज ए चिल्ड्रन, एंड डिसऑनर्ड यहाँ पे सीए भी प्लस और सीएल भी प्लस। ओ एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 80,000 प्लस 10 अपॉन बच्चों मान लीजिए 1 लाख प्लस 10, तो 90 अपॉन 110 कितना आएगा? 0.81:1, तो आपका इंप्रूव हो गया। इसीलिए 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है बच्चों, एक डेसिमल प्लेस पे तो 0.80 आएगा, आप नो चेंज लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, आ रहा है 0.81, तो इट इज इंप्रूव बेसिकली। ओके, कोई क्वेरी इन क्वेश्चंस में किसी को भी? चलिए, ओनली दिस वाज गिवन। चलिए डीकेजी वाले असाइनमेंट पे आते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 से दिया था शायद, अब इसमें आपको कोई नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चिल्ड्रन 1 का आंसर आ गया सबका? इजी था। 2 भी आ गया होगा? वाज 3rd गिवन? आ गया आंसर, करंट रेशियो, ठीक है। 4th वाज गिवन, आ गया। 5th वाज गिवन, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 2 डीकेजी की तरह डिटो सेम क्वेश्चन। चलिए 6A आ गए सारे पार्ट्स, बस डिविडेंड में याद रखिएगा, डिविडेंड में 6A आ गए सारे पार्ट्स। 6B ऑल्सो सब आ गए, सॉल्व किया होगा तो आया होगा। 7th आ गया चिल्ड्रन, 8th ऑल्सो, 8th आ गए सारे पार्ट्स। 9th को 3 बार सॉल्व करना था, 27 टोटल बनेंगे, 1 में कुछ और, 2 में कुछ और 3 में कुछ और। बड़ा मेहनत का होमवर्क था बेसिकली ये, टोटली समझ लीजिए डिसरिगार्डेड चैप्टर है, एकदम सीए की तरह। पढ़ाई आपने बहुत की, आप सीए बन भी गए, कभी सोसाइटी आपको रिवॉर्ड देगी नहीं। आपने टैक्स बचा लिया तो आप कहेंगे सीए क्या है, इंटेलिजेंट तो मैं था ना, और कहीं पेनल्टी लग गई, सीए किसी काम का नहीं है। ओके चलिए, 9 को 3 बार अगर किया होगा तो आंसर आ गया होगा पक्का। चलिए 10th वाज नॉट गिवन, 10 दिया था, गलती से दे दिया, क्विक रेशियो ही पढ़ाई नहीं आपने, लीव इट लीव इट लीव इट। 11th आ गया बच्चों, 12th आ गया, 13th ऑल्सो, बस 12 तक दिया था। अच्छा चलिए, 8 डेस्टिनी क्वेश्चंस तो आ ही गए होंगे, ज्यादा नहीं थे। 119 आ गया बच्चों, 119 आंसर इज 2.4:1। 120 भी आ गया, 121 भी आ गया सबका। 122 वाज गिवन, नहीं दिया था। चलिए अब कर लीजिएगा इसको आप, वही मैं नया होमवर्क आपको दूंगा तो उसमें आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, क्विक रेशियो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है तो इस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे।